श्री हरिदास नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजुवार सुप्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी कामना कल्प तरु सकल संताप हरू अग्रदास अली कल्याणकारी। श्री अरदास आज की कथा में सुना रहे हैं कि मधुकर शाह स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन करने के कार्य कैसे आयो, कैसे श्री हरिराम व्यास जी श्री धाम वृंदावन आए, वह कथा को आपको सहचरी स्वामी जी अपने भावन को या ललित प्रकाश में लिख रहे हैं कि अपर कथा पुनि परम सुहाई सुनहु रसिक जन मन सुखदाई। अपर माने आगे की जो कथा है वो बड़ी ही मन लगावे वाली है, बड़ी ही मन को सुख देवे वाली है। आप जितने भी रसिक लोग हो या कथा को मन लगा के सुनो। जो कोई श्री हरिराम व्यास जी महाराज और श्री मधुकर शाह जी की कथा को मन लगाए कर सुने हैं, बाकी ऊपर स्वामी जी की कृपा हो गए, ऐसा सहचरी स्वामी जी अपने भावन को या में व्यक्त कर रहे हैं कि अपर कथा पुनि परम सुहाई सुनहु रसिक जन मन सुखदाई। जो आगे की कथा है वो इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, इतनी सुहावनी है कि जितने भी रसिक या कथा को मन लगा कर सुनेंगे तो उनके मन को सुख पहुँचेगा। रसिक जन मन सुखदाई, रसिक जनन के मन को सुख देने वाली ये कथा हो गई। नगर ओछे को जन काता मधुकर शाह हमारे मध्य प्रदेश में जाते आज एमपी बोले हैं, वहाँ श्री मध्य प्रदेश में एक नगर है जाको नाम है ओरछा। ये इतना पावन नगर है कि यही ओरछा में एक परम भक्त राजा मधुकर शाह रहे हैं। उनकी पत्नी जो भी है उनको नाम हो गणेश देवी। इनकी जो पत्नी ही मधुकर शाह जी की वो इतनी परम भक्त पत्नी ही कि उनकी इच्छा ये ही कि यदि मेरे गर्भ से कोई उत्पन्न होए तो मैं तो भगवान को ही अपने पुत्र रूप में देखना चाहूँ, ऐसे पुत्रन को मैं जन्म लाए करना चाहूँ। तो ये जो मधुकर शाह की पत्नी गणेश देवी है, ऐसी जिज्ञासा से ही ये जीवन में और धारणा करके बैठी अपने मन में। एक दिन श्री राम जी स्वयं पुत्र रूप में इनके यहाँ बालक रूप में आए और आए के लाइन जैसे एक बालक और अपनी माँ के आचरण को पीवे, दूध को पीवे, ठीक वैसे ही ये इनके आचरण को इनने पियो, दूध पियो गणेश देवी को। भक्तमाल में तो श्री प्रियादास जी ने इनको विस्तार से वर्णन किया है। संतन को मानना तो ये है कि ये बाल लीला तो ओरछा में करे हैं अपनी माँ के यहाँ पे, और इनको जो विवाह को और जो मिलन को और जो रहस्यमय रस को जो स्वरूप है वो आपको अयोध्या में है। आज भी वहाँ ये जो स्थान है
ये वैष्णवी नदी के किनारे पर बसो भयो ओरछा धाम है। और वह ओरछा धाम के जो राजा है उनको नाम राजा मधुकर शाह के नाम पे जाने जाते। याई श्री ओरछा धाम में और बैतवा नदी के किनारे हमारे भी स्वामी हरिदास जी की परंपरा के दो आचार्य, दो संत वहाँ है गए हैं। एक श्री ललित किशोरी दास जी महाराज और एक श्री ललित मोहनी दास जी महाराज। आप भी श्री ओरछा धाम के पास तुंगारण तीर्थ और बैतवी नदी के किनारे के ये दो महापुरुष हैं। तो नगर ओरछे को जन त्राता, और ये जो ओरछा नगर है तुंगारण तीर्थ और बैतवी नदी के किनारे पर बसे हुए, वह ओरछा के राजा जो है उनको नाम हो मधुकर शाह। मधुकर कहे भौराते, और आपकी जैसे भौरा को स्वभाव रस पान करने को होए, ऐसे आप भी भक्ति रस को पान करो करते। बचपन से ही इनको अपने गुरु चरणन में रहने की ऐसी आदत बन गई, ऐसा अभ्यास बन गयो कि गुरु जी के नित्य प्रति दर्शन और गुरु जी के श्री मुख से डेली भगवान की कथा सुनने के मानो आप आदि है गए हैं। बिगर गुरु दर्शन के, बिगर गुरु के श्री मुख से कोई प्रसन्न सुने बिगर आप जाते नहीं। हमारे घर की ऐसी मान्यता है कि यदि गुरु गांव में विराजे हुए तो प्रत्येक शिष्य को दिन में 3 बार गुरु जी के दर्शन करके जाना चाहिए। और यदि गुरु 20 कोस पे होए तो शिष्य को 24 घंटा में 1 बार दर्शन करने के कार्य गुरु जी के जरूर जाना चाहिए। और यदि गुरु 84 कोस दूर पे होमे तो 3 दिन में शिष्य को गुरु जी के दर्शन कर लेना अनिवार्य है। ये जो स्वामी हरिदास जी महाराज की उपासना है, ये जो स्वामी हरिदास जी महाराज को जो रस है, ना तो ये बिहारी जी की कृपा से मिल सके है और ना ये प्रिया जी की कृपा से मिल सके है। ये आपको मिलने को तो सरल उपाय श्री स्वामी हरिदास जी महाराज को ही नाम जपे और स्वामी जी महाराज के जो अनुयायी हैं, उनके जो संत हैं, उनके जो रसिक हैं, उनके जो जन हैं, उनकी ही कृपा को आप अनुसरण करें। रसिक अनन्यन के पग पर तो टूटो गोड़ वज्र भजुरे, तो यहाँ तो रसिकन संग फिरे दिन राती। सहचरी स्वामी जी महाराज भी अपनी एक मंज में लिख रहे हैं कि मीठा मंजू पिलाया प्याला ऐसा मुर्शिद मेरा। मुर्शिद कहे गुरु से, मेरे गुरु ने मुझको ऐसो मीठो रस पिवायो, ऐसो महा मधुर सारा सार रस पिवायो, ऐसो मुझको गुरु मिलो। रसिक राजदा मैं गुलाम जिमी कामी कामिन चेहरा। वाह रस को पी के मैं रसकन को गुलाम बन गयो। पहले तो मैं कामनीन को गुलाम हो, स्त्रीन को गुलाम हो, और आज मैं रसकन को गुलाम है गयो या रस पी के नहीं। रसिक राजदा मैं गुलाम जिमी कामी कामिनी चेहरा। मैं ऐसो कामी हो कि मैं कामनीन के पीछे भाजो भाजो फिरो करतो, मैं इन्हीं को चेहरा हो, इन्हीं को चेला हो। आज इनकी कृपा से, रसकन की कृपा से, स्वामी जी के जनन की कृपा से, और आज मैं रसकन को गुलाम है गयो। बोले भैया गुलाम बनकर तने कियो कहा। आशिका निदा रंग संग, आशिक कहे इन रसकन से, आशिक कहे ये रसिक जनन से, आशिक कहे स्वामी जी महाराज के अनुयायी से,
इन स्वामी जी महाराज की रस की जो परिपाटी है, उनकी कथा को सुन के और मैंने श्री धाम वृंदावन के प्रति अपनी आस्था प्रकट करी। श्री धाम वृंदावन के प्रति मेरो लगाव भयो, और ऐसा लगाव भयो कि आशिका निदारंग, इनको जब मोकू रंग लगो, इनको जब मोकू संग मिलो, तो ये श्री वृंदावन हेरा, मैं हेरा माने देख लो, मैंने ये श्री धाम वृंदावन को देखने की अपने मन में दिनों दिन चाह बढ़ाई, और ऐसी कृपा भई इन रस्तन की मेरे ऊपर, इन वृंदावन में रहने वाले की मेरे ऊपर ऐसी कृपा भई भैया कि सहचर शरण मोहनी मोहन दिया हिया बिचु तेरा। मोहनी कह श्री प्रिया जी ते, श्री राधा जी ते, श्री कुंज बिहारनी जी ते, श्री प्रेम बिहारनी जी ते, और मोहन माने श्री बिहारी जी महाराज। इन दोनों ने मेरे हृदय में डेरा डाल दिया, मेरे हृदय में इनको निवास है गयो, मेरे हृदय में ही, और ये रात दिन विहार करते रहिया में है, आराम करते रहिया में है। बिहारी जी और प्रिया जी को एक नाम दिलाराम भी है। दिलाराम बातें कहें जो दिल में आराम करें। तो नगर और छे को जन त्राता, मधुकर साह अहे देख्याता। इनकी जो भक्ति ही मधुकर साह जी की, जो ओरछा के राजा है, वास्तव में इनकी भक्ति अपने में बहुत मायने रखी, चरम सीमा पर भक्ति ही। ये बड़े विख्यात राजा भय। मेरे अभिमान सकल दुख हरनो, इन्हें काल भी प्रकार को अपने चित्त में अभिमान नहीं हो। भक्ति करवे वाले को, भजन करवे वाले को सर्वप्रथम अभिमान को त्याग करना पड़ेगा, और रस पीने वाले को तो अभिमान को त्याग का, अभिमान को ऐसे निकास न पड़ेगा जैसे कि अपने हृदय में से जैसे हम अपनी गंदगी को बाहर करें, ऐसे ही यह अभिमान को बाहर करना पड़ेगा। स्वामी जी की जो उपासना है, स्वामी जी महाराज को जो भजन है, भगवान श्री बिहारी दास जी महाराज कहते हैं कि यह रस रस करने की है निदान, यह रस सुनहु तज अभिमान। स्वामी जी महाराज को जो रस है, स्वामी जी महाराज को जो रस देश है, ये सभी रसकन ने निदान करके एक स्वर से कहो है। जैसे काऊ रोग को निदान है जाए, जैसे काऊ रोग की जानकारी है जाए, तो बात जानकारी को हैरे के बाद में ये निर्णय दे दिया जाए कि हाँ भाई आपको ये रोग है। ऐसे श्री जारन देव जी महाराज कह रहे हैं कि यह रस रस कन किया है निदान, यह रस सुनो तज अभिमान। सबसे पहले तो स्वामी जी महाराज की रस रीति को, स्वामी जी के भजन को हम अभिमान को छोड़ के ही पा सके हैं, भजन कर सके हम। अभिमान तज भज सुनहु प्राणी, जन्म जन्म के श्रम मिटे। जो आपकी अनंत जन्म की जो यात्रा है, जो श्रम है, जो परिश्रम है, वो केवल श्री हरिदास नाम रट देते ही खत्म हो जाएंगे। अभिमान तज, यदि आप अभिमान को तज के, अभिमान को छोड़ के श्री हरिदास नाम जपोगे तो तजहु प्राणी जन्म जन्म के श्रम मिटे। प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास निज नाम रटे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जो है, यहाँ तो इनको नाम श्री हरिदास है, महल में इनको श्री ललिता जी के रूप में जानो जाए है। ये श्री जो ललिता है, ये जो जुगल के सुख की सलिता है, ये जो गौर श्याम को जो आनंद है, ये जो गौर श्याम को प्रेम को विग्रह है, ये प्रेम के विग्रह को नाम ही यहाँ पर श्री हरिदास नाम से या जानो जाए है।
आप इनको जो निज नाम है वो श्री हरिदास है। जो कोई श्री हरिदास नाम रटेगा, एक बार स्वामी गुण गाय, आवागमन भ्रम मिट जाए। श्री स्वामी जी महाराज को यदि कोई मन और कर्म और वचन से एक बार भजन कर लेवे तो वाको आवा और गमन दोनों ही खत्म हो जाए। ललित किशोरीदास जी अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि श्री हरिदास कहे जो भूल के, नित्य विहार आधार लहे रस झूल के। यदि स्वामी जी महाराज को सब कछु भूल के, भूल की भूल में भी यदि कोई श्री हरिदास नाम ले लेवे तो वाकु नित्य विहार आधार लहे रस झूल के। वाकु तो नित्य विहार मिलनो ही मिलनो है भैया। भू या नित्य विहार से वंचित रह न सके। श्री हरिदास नाम एक बार सपने का है, पावे प्रेम विलास कुंज के रस सहज ही। एक दोहा में सोरठा में श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि यदि कोई श्री हरिदास नाम सपने में भी कोई वर्णन कर ले वे, कह दे वे, तो बोले एक बार सपने कहे पावे प्रेम विलास। ये जो श्री प्रियालाल को प्रेम है, आनंद है, सुख है, रस है, इनको जो विलास है, पावे प्रेम विलास कुंज के रस सहज ही। बाकू सहज ये रस प्राप्त है जाए। वैसे तो स्वामी जी महाराज के रस को निर्णय वृंदावन के बड़े बड़े महापुरुषों ने किया है। तथाकु तो जितनो स्वामी जी कृपा करें उतनो ही विस्तार है सके हैं। व्यास जी महाराज ही स्वामी जी के रस को बहुत अच्छे ढंग से समझने के बाद इन्हें ही कही है, आगे जाएंगे कि व्यास दास यो कह गयो एक रसिक हरिदास, दूजो रसिक न देखिए भूमंडल आकाश। स्वयं व्यास जी महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज जो कि श्री मधुकर साहब जी जो परम भक्त हैं, उनके जो गुरुदेव हैं, उन्होंने अपनी वाणी में ये कहा है कि स्वामी जी जैसे रसिक स्वामी जी है, स्वामी जी जैसा रसिक दूसरो ना तो है और ना पहले भयो और ना आगे कबूल हो गए। व्यास रसिकियों कह गयो श्री स्वामी की रीत। श्री व्यास जी महाराज ने ऐसा भी अपनी वाणी में लिखो है कि स्वामी जी की जो रीत है, स्वामी जी की जो बिहारी जी के प्रति प्रीत है, ना को ही आगे कही न कहे न और परती। ना तो स्वामी हरिदास जी के पहले ये रस रीति काऊ ने कही और ना कोई अब कह रहे हो स्वामी जी और स्वामी जी के जन्म के सिवाय, और ना कोई आगे कबो कहेगो। व्यास रसिक निर्णय कियो श्री वृंदावन माय, श्री स्वामी के धर्म को पट कर देवे नाय। व्यास जी ने श्री धाम वृंदावन में रसकन की सभा में खड़े है कि ये निर्णय किया है कि स्वामी जी के धर्म की उपमा कोई और धर्म यदि देनो लेनो चाहे तो स्वामी जी की बराबरी है न सके। ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन करने के कार्य पहले तो इनके गुरुदेव व्यास जी कैसे आए हैं और ये अपने गुरुदेव श्री हरिराम व्यास जी को ढूंढते ढूंढते श्री राम वृंदावन आए, तो स्वामी हरिदास जी की इनके ऊपर कैसे कृपा हुई है। निरभिमान सकल दुख हरनो, ये जो मधुकर साहब जी है ये निरअभिमानी है, इनके हृदय में अभिमान की गंध तक नहीं है। और सकल दुख हरनो, और सारे दुख को हरण करने वाले इनके सदगुरुदेव श्री हरिराम व्यास जी महाराज, तिन लीनो श्री गुरु को शरणो, इनने अपने श्री गुरुदेव महाराज को की शरण ग्रहण प्राप्त कर ली। व्यासदास की कृपा अपारू, पाई भक्ति सकल सुख सारू।
जो सकल सुखन की सार है, जो भक्ति महारानी, वो इनको अपने गुरुदेव श्री हरि राम व्यास जी की कृपा से प्राप्त हुए। धनदाराज संग नहीं आए, व्यास दास वृंदावन आए। दारा कहे स्त्री से, व्यास दास जी वैसे राजगुरु है, राजा मधुकर शाह के जो गुरु है, राजा मधुकर शाह ओरछा के राजा हैं, और संपत्ति की तो इनके पास कोई कमी है नहीं। वैसे भी ब्राह्मण कुल में आप श्रेष्ठ हैं। शुक्लांबर ब्राह्मण परिवार में इनको जन्म भयो है श्री व्यास जी महाराज को। एक दिन व्यास जी महाराज को अपने स्वरूप की सुधि आई गई। ये पिछले जन्म से श्री विशाखा सखी, जो राधा रानी, जो वसुधान नंदिनी की अष्ट सखी में ललिता और विशाखा जो सखी हैं, वो विशाखा सखी के आप अवतार हैं। और पुनः यह लीला को समाहरने के कार्य आप हरि राम व्यास जी के रूप में धरातल पर पुनः आए हैं। ऐसे श्री व्यास जी को अपने स्वरूप को बोध है गयो, अपने स्वरूप को ज्ञान है गयो, मानो इन्हें होश आए गयो। ये जो कृपा हो गए, ये जो संस्कार हो गए, ये खत्म नहीं हो गए। जैसे कहो हम आम के पेड़ लगाने तो है ना है, हम आम चूस के ऐसे ही डाल गए हैं, और जब वर्षा हो गए, और जब वर्षा में वो पेड़ गुठली से पेड़ बन जाए, तो हम लोग अपने मन में ये सोचे कि अरे हमने ये पेड़ लगाए तो है ना है, अपने आप ही उग आए भैया, ये अपने आप लाए उगे। ये जरूर जो है कबो न कबो ये गुठली, ये बीज हमने ही डालो है, अपने आप ये पेड़ लाए उगे हैं। कब संत ने लिखो है कि भक्ति बीज बिन सै नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उपजय, फिर होए संत को संत। ये भक्ति को बीज बिन से माने नष्ट नाय हो गए, ये खत्म नाय हो गए। जैसे कोई आदमी, जैसे कोई राहगीर चलतो चलतो रास्ता में सो जाए, और सो के जैसे बाकी आंख खुल जाए तो फिर वो चलना शुरू कर देवे, ऐसे भक्ति में लगे हुए जो भक्त हैं, संत हैं, भजन में लगे हुए, ये जहाँ से इनको शरीर पात है जाए, ये कृपा करके पुनः फिर वही से अपना स्वरूप धारण कर रहे हैं। तो व्यास जी महाराज श्री विशाखा सखी जी के आप अवतार हैं, और विद्वान में आप परम श्रेष्ठ हैं। एक दिन श्री व्यास जी महाराज के मन में श्री धाम वृंदावन की ललक जगी, चाह जगी, इच्छा जगी, श्री धाम वृंदावन जाओ। इन्हें अपने स्वरूप को जब बोध है गया व्यास जी महाराज को, तो ये बिगड़ कहे, बिगड़ काल से पूछे, और श्री धाम वृंदावन चले आए। भक्ति करने के काजे, भजन करने के काजे, परमात्मा से मिलने के काजे कबौ काल से पूछनी नहीं चाहिए। और यदि आपको लघुशंका करते वैराग्य है जाए, यदि आपको जब वैराग्य है जाए, वायु समय चल दे, ये न सोचे कि घर में कहाँ है रहे हो, वो घर वाले कहाँ कर रहे होंगे। ऐसा श्री बिहारी दास जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखो है कि हरि पथ चलो न समझ सवेरो, हरि के पथ माने रास्ता पर चलने वाले को ये नहीं सोचना चाहिए। अब तो रात में हमारे मन में विचार आयो है, सवेरे है जाए वो, तब कोई बस पकड़ के, कोई गाड़ी पकड़ के, कोई साधन पकड़ के हम घर छोड़ के चले जाएंगे। अरे भैया ये सवेरो भयो के यानी ना भयो, या हमारे भक्ति करने वाले को, भजन करने वाले को, परिवार वाले की सलाह लेके नहीं चलना चाहिए। क्योंकि ये लोग तो जितने भी हैं, बिहारी दास जी एक दोहा में ये भी कह रहे हैं, किसी बिहारी दास जागत रहो, चोर चुगल में दास,
ये मिल मिल मुस मुकुरई तू सोबत की विश्वास। बिहारी दास जी महाराज कह रहे जैसे कोई आदमी जग तो रहे तो बाकी चोरी ना है सके, ऐसे भैया ये संसार के जितने भी संबंधी हैं, जितने भी परिवार के लोग हैं, ये चोर हैं। तेरी हरि रूपी भक्ति को ये चुरा लेंगे, मोह और ममता के जाल में तो को ऐसा फंसा लेंगे जैसे कोई मछली पकड़ने वाला जो बधिक हो गए है तो एक लोहे की बंसी हो गए, बामे एक कैचुआ या एक आटे को संपुट लगाए के बस तालाब में नदी में फेंक दे और मछली बाकी लालच में आए के और कट वाली जीभ फंस जाए और डोरा भारी है जाए, वो मछली को पकड़ के खींच ले। ऐसे एक पद में बिहारी दास जी यूं कह रहे हैं कि लई है ऐच बधिक बंसी लो छुट गई है तन तेरो। अरे भैया जैसे वो बधिक बंसी डाल के मछली को खींच ले गए, ऐसे ये मोह ममता और विषय भोगन को लालच डाल के तो कुया संसार में फंसाए देंगे, कीच में तो कुछ डाल देंगे। जुदिन सुदिन जीवे तू रही हरिदासिन को चेरो। जितने दिन तू या दुनिया में जीवे भैया, स्वामी जी और स्वामी जी के जन्म को चेरो बन के रहे। ये संसार के लोग तो को ऐसे कीचड़ में डाल देंगे जो तू या कीचड़ में से निकल नहीं पावेगो। तो कभी भी भक्ति करने के कार्य परिवार की सलाह नहीं ले, क्योंकि परिवार तो हमेशा वही रंग में रंगेगो जो रंग में खुद रंगो भयो है। मीरा जी के एक पद में आवे है कि अब नहीं मानो राणा थारी में बर पायो गिरधारी। बोले राणा जी मैं अब तुम्हारी एक नहीं मानूंगी, मुख श्रेष्ठ पति मिल गए। अब नहीं मालू राणा थारी में बर पायो गिरधारी। साधु संगत माननी की लाग, साधु संगत माननी की लाग। को कहो हजारी में बर पायो गिरधारी। मोते कोई कितनी भी हजार बात केवे मैं सब सहन कर लूंगी राणा जी, अब मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार वाले की एक नहीं मानूंगी। जो या प्रकार के लोग हैं, जो या प्रकार के जन हैं, वो ही कछु अपने जीवन में पाए सके। जो घर वाले इनकी सलाह लेके चले, जो घर वाले इनसे विचार विमर्श करके चले, उन्हें तो बिहारी जी ना आज मिले और ना आगे तो वो मिल सके हैं। बिहारी जी महाराज तो बिहारी दास जी के शिष्य श्री सरस दास जी लिख रहे हैं कि अरे भैया तू इनसे स्वयं चूक कर, तो को यदि बार पार जाना है तो एक पार तो छोड़ दे कम से कम, तू तो दोनों पारन पर पाम जमाई के बैठे हो। ऐसे कृपा ना है सके। तो व्यास जी महाराज अब एक पार कर जा रहे हैं। यहाँ ताऊ के बिगर पूछे, बिगर सलाह लिए और सीधे व्यास जी महाराज को श्री धाम वृंदावन की याद आई कि व्यास धनदार आदि संग नहीं आए, व्यास दास वृंदावन आए। धन माने इनके पास जो भी कछु धन हो, बामे से कछु भी लेके आप वृंदावन आए। आज जो भजन करने वाले लोग हैं वो सबसे पहले ये कहे कि वृंदावन चले जाएंगे तो खाएंगे का, पहले व्यवस्था खाने की सोचे। अरे भैया तुम जाओ तो सही, श्री धाम वृंदावन अपने में ऐसे सक्षम है, वो अपने आप व्यवस्था करेंगे। उनमें से एक श्री ऐसे व्यास जी हैं, ये हरिराम व्यास जी के कछु भी लेके आप श्री धाम वृंदावन ना आए, ना तो धन लेके आए और ना ये पत्नी लेके आए। व्यास जी महाराज के 3 तो पुत्र है और एक इनकी पुत्री थी व्यास जी। धनदार आदि संग नहीं आए, व्यास दास वृंदावन आए। आप जो है सीधे श्री धाम वृंदावन को चले आए। हरि हरि दास दर्श पुनि
कि ना यहाँ हरि माने बिहारी जी महाराज, बिहारी जी महाराज के और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के आपने दर्शन किए और मन बचिकाय मान गुरु लीना। स्वामी जी के दर्शन करके व्यास जी महाराज ने मनते क्रमते और हर प्रकार से स्वामी जी महाराज को मन बच क्रमते गुरु मान लिया कि यदि मोको गुरु बनाने हैं तो ऐसे गुरु यदि मोको मिल जाए तब तो मेरे भाग्य को कोई कहाँ वर्णन कर सके। नाम राम सब गाय सुगाथा। जैसे ही स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जहाँ विराजमान है श्री निगवन राज में, वहाँ व्यास जी महाराज गए, स्वामी हरिदास जी को प्रणाम किया तो स्वामी